और आलू पीटी का खाना भी सीखा। असम पुलिस ने सिखाया ये? असम की जनता ने सिखाया भाई। पुलिस ने भी सिखाया आपको? पुलिस क्या सिखाएगी, जो सिखाती है तो जनता सिखाती है। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, अदालत की जो भी कार्रवाई है, भारत का संविधान है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ और असम की कोर्ट में मेरी कल बारपेटा कोर्ट में पेशी है, तो जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँगा, उसका हिस्सा बनूँगा। सरकार अपनी बात रखेगी, मैं अपनी बात रखूँगा। मेरा किसी से दुश्मनी नहीं है, न असम के मुख्यमंत्री से है, न असम की पुलिस से है, न असम की सरकार से है। मालूम नहीं उनको मुझसे इतना प्यार क्यों है, तो किस कारण के चलते ये केस हुए। लेकिन अच्छा है कि उस बहाने मुझे असम के हमारे जो भी साथी है उनसे, आपके जैसे मीडिया के दोस्तों को असम की जनता के मिलने का मौका मिलेगा। थोड़ा गुवाहाटी भी घूमूंगा, हुजो जैसी जगह पर भी जाना पसंद करूंगा और यहाँ का आलू पीटी का भी खाऊंगा। मुझे लगता है 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए और विपक्ष के सारे दलों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बेरोजगारी और महंगाई उसकी चरम सीमा पर पहुँच गए और जिस प्रकार से अर्बन यूथ की एक अपेक्षा थी मोदी जी से कि हर जगह पे एम्प्लॉयमेंट खड़े हो गए, स्मार्ट सिटीज़ खड़े हो गए, नई एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेगी, इंडिया का जीडीपी बहुत बूम करेगा, ऐसा कुछ भी निकल कर नहीं आया। 18 से 20 करोड़ लोगों के सर के ऊपर आज भी शेल्टर नहीं है। हज़ारों लाखों स्टूडेंट्स, विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे, किसान आत्महत्या कर रहे, दलित हो, आदिवासी हो, महिला हो, माइनॉरिटीज़ हो, उनके ऊपर बहुत हमले बढ़ रहे, मॉब लिंचिंग हो रहे, पॉलिटिकली मेरी तरह लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो देश में परिस्थिति ठीक नहीं है और ये धीरे धीरे करके देश की जो आम जनता है, जो सामान्य लोग हैं, कॉमन सिटीजन है, वो सब समझने लगे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा का भी एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज गया। कर्नाटका के चुनाव का जो रिजल्ट आया उससे भी लोगों को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आम जनता को एक कॉन्फिडेंट मिला है। तो मुझे लगता है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष की भूमिका अच्छी रहेगी, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और आने वाले दिनों में विपक्ष की जो यूनिटी है वो और भी बेहतर होगी। कांग्रेस पार्टी की एक ही विचारधारा है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत माँ के 4 सिपाही। हम तो सबको साथ में लेकर चलते हैं। यही आसाम की भी संस्कृति है, यही हमारे देश की भी संस्कृति है। ये रविदास का देश है, नानक का देश है, कबीर का देश है, गौतम बुद्ध का देश है। तो कोई भी जाति और धर्म का व्यक्ति हो, सबको साथ में लेकर चलना है। मुझे लगता है कि ये एक इतिहास का ऐसा दौर है, ये इतिहास का ऐसा वक्त है जिसमें विपक्षी सारे दलों को आपसी मतभेद भी है, वो सब भूल कर एक कॉमन कैंडिडेट रखना चाहिए, ताकि हर कीमत पर बीजेपी जो संविधान को ख़त्म करना चाहते, हमारी कौमी एकता को ख़त्म करना चाहती है, इस बीजेपी के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत खड़ी हो। हम लोगों ने दिल्ली में देखा कि किस प्रकार से बलात्कार की कंप्लेन करने वाली बहनों की भी कोई सुनवाई नहीं हुई। तो इस परिस्थिति में सारे विपक्ष के दल एक होकर एक जगह पे लड़े तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा और हमारे संविधान को बचा पाएंगे। चैलेंज तो है और केवल आसाम नहीं, पूरे देश में चैलेंज है, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हुआ है और मुझे लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से एक जो संदेश गया, तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके 24 के आने तक एक अच्छा यूनिटी बन पाएगा। मैं केवल आपको एड्रेस कर रहा हूँ इसलिए नहीं, मैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई फील इट। सचमुच एक अच्छा यूनिटी देखने को मिलेगा और विपक्ष की यूनिटी के साथ साथ विपक्ष के सारे लोग बैठकर एक नए भारत के निर्माण का ब्लूप्रिंट भी पेश करेंगे कि बीजेपी को हराने के बाद हम सत्ता पे आएंगे तो देश के लिए क्या करेंगे, उसका एक खाका भी और देश के सामने रखेंगे। तो आई एम पॉजिटिव अबाउट इट। पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, उम्मीद पर दुनिया कायम है। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।